तो हाँ जी दोस्तों, तो कल अपने फूलचंद पेरेस रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करवाई थी। और व्हाट वी एक्सपेक्ट एज अ रियल मैड्रिड फैन कि दद्दू कुछ रियल मैड्रिड के बारे में बोलेंगे, मैनेजर के बारे में बोलेंगे, नेक्स्ट मैनेजर कौन है, क्या चल रहा है क्लब के अंदर, क्या क्यों लड़ाई कर रहे हैं ये चौमेनी और वालवर्दे, क्या सीन है इनका, कैसे स्टैंडर्ड गिर गए रियल मैड्रिड के। लेकिन नहीं, भाई ने इन सब के बारे में कुछ बात नहीं की। भाई अपना पर्सनल इंटरेस्ट जो है ना उसको डिफेंड करने आए थे। वो जो उनके अगेंस्ट उनकी और जर्नलिस्ट की बीफ चल रही थी उसको रिजोल्व करने आए थे, जर्नलिस्ट को लपेटने आए थे और ये बताने आए थे कि मैं डिक्टेटर हूं इस क्लब का, तुम अभी इलेक्शन करवा लो, 1 साल बाद करवा लो, 2 साल बाद करवा लो, मैं ही रहूंगा। ये बताने आए थे भाई सबको। उन्होंने क्लब के इंटरेस्ट के बारे में कोई बात ही नहीं की। 1-2 बात की होंगी जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है और दद्दू जी बिल्कुल रेज मूड में थे, रेज बेट करने की मूड में थे। तो दद्दू कह रहा है एक जर्नलिस्ट को तुम लोग की सबकी ऐसी तैसी करूंगा मैं। भाई ने पूरे एक को कॉल आउट करके कहा है कि तुम रियल मैड्रिड के लिए दुश्मन हो, तुम्हारा तो मैं देख लूंगा, तुम्हें बैन करूंगा मैं। ऐसा भाई फुल उसमें था। और क्यों था भाई वो, सबसे पहले तो वो अपनी एक उसको र्यूमर फैला दिए थे जर्नलिस्ट ने कि भाई को कैंसर टर्मिनल है, दद्दू को कैंसर टर्मिनल है, इसलिए दद्दू आए नहीं थे बार्सिलोना रियल मैड्रिड का, समझ रहे हो। तो भाई ने कहा कि मुझे ऐसा कुछ नहीं है, सब र्यूमर्स हैं, ये जर्नलिस्ट फैलाते हैं। वो तो चलो अच्छा है, स्पेन के जर्नलिस्ट थे, वो इंडिया के होते तो कहते थे गुप्त रोग है कुछ, फिर क्या करते। सो भाई जोक्स असाइड, लेकिन जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ना, वो एक पता है डिक्टेटरशिप वाली चीज दिखाती है अपन को कि एक डिक्टेटर कैसा होता है। मैं क्यों कह रहा हूं, मैं बताता हूं तुम्हें। अब तुम्हें जब पता है ना कोई अपोजिशन में कोई है नहीं, तुम्हारे अगेंस्ट कोई है नहीं, सब वीक है, तुम्हें अंधा प्यार देती है जनता तुम्हारे लिए, और तुम वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर हो, प्रेसिडेंट हो रियल मैड्रिड के, तो तुम्हें अंधा प्यार जब मिलता है ना तो तुम्हें नेचुरल है ये कि तुम डिक्टेटर बनोगे। समझ रहे, तुम किसी भी फील्ड में हो, कहीं पे भी हो, जब तुम्हें पता है कि अपोजिशन बहुत वीक है। इधर इंडिया में भी यही सेम एग्जांपल देख लो, तुम कांग्रेस वीक है, बीजेपी, तो थोड़ा सा डिक्टेटर वाला बिहेवियर आता है। कुछ भी कर लो, अगर अपोजिशन तुम्हारी स्ट्रांग होगी ना तो तुम्हें खुद से रहेगा यार कुछ गलत ना बोल दूं, कुछ गलत ना कर दूं, अपोजिशन वरना आ जाएगी और फिर मेरी तो टिकट मेकट चली जाएगी, मेरा तो पद चला जाएगा। लेकिन इधर पे ये नहीं है। तो फ्लोरेंटिनो पेरेस पूरा खुला है। तो भाई ने कल ही कह दिया कि जिसको भी मेरे से कुछ दिक्कत है, जो भी मेरे अगेंस्ट है, तो खड़े हो जाओ भाई, मैं इलेक्शन करवा रहा हूं, अभी करवा रहा हूं इलेक्शन, ठीक है, खड़े हो जाओ मेरे अगेंस्ट और हरा दो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई को पहले से पता है ना भाई, अगर अपोजिशन स्ट्रांग होती तो ये कहते ही क्या है, वो नहीं कहता ना, नहीं है अपोजिशन स्ट्रांग, तो भाई ने सब कुछ कहा। अब इसके बाद फ्लोरेंटिनो पेरेस से पूछा जाता है कि जो ये लड़ाई हुई चौमेनी और वालवर्दे की, तो इसके बारे में बताओ कुछ, या फिर ऐसा कुछ पूछा जाता है। तो भाई ने साफ मना कर दिया कि इसके बारे में मुझे बात नहीं करनी है। और वालवर्दे और चौमेनी दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे लड़के हैं। ऐसी फाइट होती रहती है रियल मैड्रिड की हिस्ट्री में। मैंने 26 साल में एक भी ऐसा साल नहीं देखा जहाँ ऐसी लड़ाई नहीं होती हो। तो एज अ रियल मैड्रिड फैन मैं कहना चाहता हूँ फ्लोरेंटिनो पेरेस से कि हाँ, मैं मान रहा हूँ कि लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन ऐसी लड़ाई कि एक के सर में मारा उसकी याददाश्त ही चली गई, ऐसी लड़ाई तो हम लोग ने आज तक नहीं देखी। मतलब एकर कैसिलास की मुरीनो के साथ, रोनाल्डो की मुरीनो के साथ ऐसी लड़ाई होती रहती है भाई, ठीक है, लेकिन वो वर्बली होती हैं, वो ऐसे नहीं कि मुक्का मार दी यार तेरी हैं सीधे, ऐसी लड़ाई नहीं होती हैं, ठीक है। तो अब ऐसी लड़ाई जब हो रही है तो तुम उनको बढ़ावा दे रहे हो, तुम कह रहे हो अच्छे लड़के हैं, ऐसा होता रहता है। ये तो गलत पेरेंटिंग है ना भाई, तुम गलत पेरेंटिंग कर रहे हो। तुम्हारा बच्चा किसी को मार के आ गया, तुम कह रहे हो उसको अरे उड़े यार कोई दिक्कत नहीं है, सब चलता रहता है। ये तो गलत स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो तुम मैड्रिड के लिए। कल आएंगे कोई और लड़के आ जाएगा, ठीक है, तुम्हारी अकेडमी के प्लेयर से लड़ेंगे। अब मैनेजर के बारे में, मुरीनो के बारे में पूछा जाता है, तो मैं क्या कह रहा हूं, वो क्लब के बारे में बात करने आया ही नहीं था, वो अपना पर्सनल इशू रिजोल्व करने आया था, वो लपेटने आया था, वो बार्सिलोना को लपेटने आया था, वो जर्नलिस्ट को लपेटने आया था। वो अपना र्यूमर जो फैला रखा था जर्नलिस्ट ने, वो उसकी क्लैरिटी देने आया था। उसने भाई 1% कुछ क्लब के वेलफेयर में बात नहीं की। उसने बस ये कहा कि जिसने भी ये लीक की है ये सिचुएशन, उस कल्प्रेट को हम लोग को पता है वो कौन है, और मैं उसको हैंडल कर लूंगा, आपको उसकी दिक्कत जरूरत नहीं है। तो भाई ने अकेला सिर्फ यही बोला होगा। उसके बाद नेग्रेरा, उसने अंट संट बहुत बोला कि मेरे पास 7 ला लीगा टाइटल हैं, लेकिन 14 होनी चाहिए थी, 7 रॉब कर ली।
मुझे तो नहीं लगता भाई, क्योंकि जो नेग्रेरा केस है भाई, तुम मान के चलो अभी तक तो कुछ क्लू निकल जाता ना अगर कुछ होता नेग्रेरा केस में। और रेफरिंग, बात रही रेफरिंग की, जो रॉब करने की कह रहा है फ्लोरेंटिनो पेरेस, मुझे तो नहीं लगता है इतना रेफरिंग का कुछ है। उसका थोड़ा सा दिमाग का संतुलन देखो, बुढ़ापे में हिल जाता है तो हिल गया है भाई का। और मैं एज अ रियल मैड्रिड फैन बात कर रहा हूँ, ये अगर रेफरिंग गलत होती ना तो वो सिर्फ रियल मैड्रिड के लिए होती, वो हर क्लब के लिए। ला लीगा की ही रेफरिंग गलत है, वो बार्सिलोना के अगेंस्ट भी डिसीजन देती है, वो ओसासुना, वो एथलेटिको मैड्रिड, वो हर क्लब के अगेंस्ट डिसीजन देती है, ना कि सिर्फ रियल मैड्रिड के। तो एज अ होल रेफरिंग गलत है, ना कि कोई एक क्लब के अगेंस्ट पूरा जो प्रोपोगेंडा है वो चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो फ्लोरेंटिनो पेरेस के माइंड में वही है ना, अस अगेंस्ट द वर्ल्ड, वही वाली सिचुएशन है ना, वही वाला सिनेरियो बना के रखा है भाई ने। लेकिन वो ऐसा है नहीं, वो थोड़े से डिल्यूजन में है या फिर कुछ ऐसा ही चल रहा है। फ्लोरेंटिनो पेरेस को ध्यान देना चाहिए कि एज अ क्लब को हम कैसे बढ़ाएं, कैसे क्या प्लेयर साइनिंग करें, क्या मैनेजर साइनिंग करें, जिससे अपना क्लब जो 2 साल पहले तक जो चैंपियंस लीग जीत रहा था, जो फेवरेट्स था, वो बने, ना कि रेदर देन ये कि नेग्रेरा केस, ये फलाना ढिमखाना, इन सब बातों में भाई तुम ध्यान लगाओगे तो तुम पे कुछ नहीं होगा। मैं वही बात हो गई ना, डिक्टेटरशिप। तुम्हें पता है कोई तुम्हें कंपटीशन नहीं है तो तुम कुछ भी अंटे संटे बकतोगे। फैंस को ये नहीं चाहिए, फैंस को अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए। फैंस को नहीं जानना यार तुम्हारी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तुम बहुत अच्छा टर्नओवर है तुम्हारा, तुम प्रॉफिट के लिए नहीं आए हो रियल मैड्रिड में, तुम्हें उसका इंटरेस्ट डिफेंड करना है रियल मैड्रिड का। और भाई ने इधर तक ही नहीं, भाई ने रियल मैड्रिड फैंस अल्ट्रास को भी कॉल आउट किया। भाई ने कहा है जो जब ये बू करते हैं प्लेयर्स को तो आई डोंट फील गुड। लेकिन मैं एक चीज बताऊं भाई, बू क्यों करते हैं? तुम गलत खेल रहे हो। अब एम्बाप्पे स्टोरी लगा रहा है 2-0 डाउन है बार्सिलोना से रियल मैड्रिड, और जब एम्बाप्पे स्टोरी लगाएगा तो उसको बू नहीं पड़ेंगे, उसको तालियां बजेंगे क्या? उसकी जो पीआर स्टंट पीआर टीम बैठा रखी है, जो उससे बोलते हैं कि अब तुम स्टोरी डालो, उससे अच्छा इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा पब्लिक पे। वो रेज बेट कर रहा है भाई एक तरीके से रियल मैड्रिड फैंस को। तुम्हें दिख रहा है वो 2-0 डाउन है, तुम हाला मद्रिद की स्टोरी डाल रहा है। उसके अगले दिन जब बार्सिलोना ने तुम्हें हरा दी है, वो उधर पे रैली निकाल रहे हैं, तुम विनर्स। क्या विनर्स भाई? ये विनर्स होते हैं क्या? बढ़िया है भाई। फिर ट्रेनिंग की ग्राउंड में विनर्स बन जाओ, उधरी के टाइटल जीत जाओ सब, उधरी पे बैलन डोर भी ले आओ, उधरी पे ले लो खुद। ऐसा नहीं चलता भाई। और भाई ऐसा नहीं है कि मुझे फ्लोरेंटिनो के अगेंस्ट ही सब बोल रहे हैं भाई। भाई ने बहुत अच्छी क्लब की हिस्ट्री भाई नहीं बनाई। भाई ने कहा भी कि मेरे पहले क्लब बहुत ख़राब फाइनेंशियल कंडीशन में था, और जब मैं आया पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई क्लब में, एंड इट्स भाई वी आर ग्रेटफुल फॉर इट। लेकिन भाई तुम्हें वही कंटिन्यूसली करते रहना है, तुम शांत नहीं बैठ सकते। आई मीन भाई अब 2 साल से अगर टाइटल लेस जा रही है रियल मैड्रिड, तो वो भी तुम्हारी वजह से है भाई। तुम बिना तुक की साइनिंग करते हो। तुमने एम्बाप्पे की जरूरत नहीं थी, तुमने एम्बाप्पे को ला दिया। अब कार्लो एंचेलोटी इतना बढ़िया खेल रहा था भाई कि पूरा तुमने टैक्टिकल का बहाना फोड़ दिया भाई। और अगर मुरीनो आएगा भाई, तो मुरीनो ने पहले ही से डिसीजन रखी है, पहले ही से उसने वो अपने रखे हैं कि मुझे इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए किसी भी स्टाफ मेंबर्स की मेरे काम में। वो अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा, प्लेयर्स अपना काम करेंगे। मुझे इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, ना किसी प्रेसिडेंट की ना किसी की। मुझे अपना काम करना है, मैं अपने तरीके से करूंगा। एंड भाई ऐसा ही होना चाहिए, किसी का वो नहीं आना चाहिए। अब जावी अलोंसो इतना बढ़िया खिला रहा था टीम को, बस एक प्लेयर विनीसियस जूनियर के डिसएग्रीमेंट से, उसकी जो बीफ चल रही थी जावी अलोंसो से, उसके कारण तुम मैनेजर को निकाल रहे हो। तो कहां से क्लब भाई, क्लब कहां से बढ़ेगा जब प्लेयर्स का डोमिनेशन ज्यादा है मैनेजर से? इट्स डन भाई। एक मैनेजर बॉस होता है पूरी टीम का, समझ रहे हो? अब तुम उसी का प्लेयर ही डोमिनेट कर रहे हो उसको, तो कहां से तुम्हारी टीम अच्छा खेलेगी? पे थोड़ा सा ह्यूमर भी देता है अपने फ्लोरेंटिनो दादू, मतलब उमर के साथ हीयूमर तो कम नहीं हुआ एटलीस्ट। तो जर्नलिस्ट से कहता है कि यू ऑल आर सो अगली, लेट मी टॉक टू द गर्ल। ठीक है भाई, ह्यूमर सीख रहे हो भाई मेरे से, मेरी वीडियो देखते हो क्या तुम? देखा करो भाई, सीख जाओगे। सो डेट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको कुछ मेरी बात अच्छी लगी या गलत लगी, जो भी ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन खुले हैं यार, थोड़ा सा इंटरेक्ट करो मेरे से भी। कम कम्युनिटी है मेरी, अपन थोड़ा कम्युनिटी बढ़ाते हैं आगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना भाई।